हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर असित नायक है। मैं एक पेन फिजिशियन हूं और एक क्रिटिकल केयर यूनिट का हेड हूं। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि कितना फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना चाहिए। तो मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ पढ़ाई किया। तो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने देखा। ये 2017 में पब्लिश हुआ था। उसके बारे में आपसे शेयर करूंगा। तो हमें कितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रोज खाना चाहिए। ये जो आर्टिकल्स है, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में पब्लिश हुआ था जून 2017 में। और ये एक मेटा एनालिसिस है। इसका मतलब है कि ये बहुत सारे पुराने जितने भी रिसर्च पेपर हुए थे, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने से हमारे हार्ट डिजीज का कितना रिस्क है, कैंसर का कितना रिस्क है, या बाकी सारे कारणों से जो डेथ होती है उसका कितना रिस्क है, रिस्क कितना कम होता है, बढ़ता है। जितना भी आर्टिकल था सबको एनालाइज करके उसका रिजल्ट को जब एक आर्टिकल में लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं मेटा एनालिसिस। और ये जो स्टडी स्टडी है, ये डोज रेस्पॉन्स स्टडी है। डोज रेस्पॉन्स स्टडी का मतलब होता है आप फ्रूट्स का इंटेक को जैसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या रिस्क कम हो रहा है, बढ़ रहा है, या बराबर रह रहा है। तो ये डोज को अलग अलग बढ़ाते हुए ये स्टडी किया गया है। तो पहले जानते हैं हार्ट डिजीज और फ्रूट्स और वेजिटेबल इंटेक से इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखा गया है कि अगर फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स कॉम्बाइंड दोनों इंटेक अगर 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ऐसे बढ़ाते जाते हैं तो जो हार्ट डिजीज का रिस्क है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। वैसे ही सिर्फ फ्रूट्स खाने से क्या होता है, सिर्फ फ्रूट खाने से भी कम होता है। इनिशियली वेरी 200-300 ग्राम तक तो रैपिडली रिस्क कम होता है, फिर स्लोली कम होता है। सिर्फ वेजिटेबल्स खाने से यहाँ पे सिग्निफिकेंटली कम होता है वेजिटेबल्स से रिस्क हार्ट डिजीज का। स्ट्रोक का या पैरालिसिस अटैक का क्या रिस्क है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो फ्रूट्स इंटेक से रैपिडली इनिशियली रिस्क कम होता है, फिर स्टेगनेंट रह जाता है, बहुत सिग्निफिकेंटली कम नहीं होता। वेजिटेबल्स इंटेक से सिग्निफिकेंटली कम होता जाता है रिस्क पैरालिसिस अटैक का। वैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंटेक इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यहाँ पे जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस या कहीं चोक होना आर्टरीज वगैरह में, रिस्क यहाँ पे भी सिग्निफिकेंटली कम होता जाता है जैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक को बढ़ाते जाते हैं। यहाँ सिर्फ फ्रूट्स खाने से भी कम होता है, वेजिटेबल्स खाने से भी कम होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और कैंसर, कैंसर भी इनिशियली जब अराउंड 500-600 ग्राम खाते हैं तो वहाँ पे सिग्निफिकेंटली रिस्क कम हो जाती है। सिर्फ फ्रूट्स खाने से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम नहीं है, बट स्टिल कम होता है। वेजिटेबल्स खाने से भी काफ़ी कम होता है कैंसर का रिस्क। तो फाइनली अगर कंक्लूजन देखेंगे तो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंटेक के साथ हमारा हार्ट का बीमारी या पैरालिसिस होने का बीमारी या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, ये सब और पूरे जो डेथ है उसका रिस्क कम होती जाती है जैसे फ्रूट इनसे बढ़ाते जाते हैं। सब टोटल कैंसर का रिस्क सबसे ज़्यादा 600 ग्राम अगर पर डे फ्रूट्स और वेजिटेबल खा रहे हैं, जो 7.5 सर्विंग्स पर डे है, वहीं पे मैक्सिमम कम होता है। ऐसे ही हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज 800 ग्राम पर डे अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो कम होती है। इसका मतलब है 10 सर्विंग्स पर डे, 10 बार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना।
तो की मैसेज ये है कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से सिग्निफिकेंटली हमारे रिस्क को कम कर सकते हैं, बट कितना खाना चाहिए? हमें मिनिमम 800 ग्राम पर डे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से कम होता है, मैक्सिमम कम होता है। बट 100, 200, 300 ग्राम खाएंगे तो थोड़ा बहुत कम होता है, बट मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए हमें मिनिमम 800 ग्राम रोज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए जो कच्चा हो, रॉ। 2013 में अराउंड 5.6 मिलियन लोगों का डेथ हुआ था जिन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंटेक जिनका 500 या 800 ग्राम से कम था, 500 ग्राम से कम था, और 7.8 मिलियन डेथ हुआ था जिनका 800 ग्राम से कम था फ्रूट इंटेक। तो ऑलमोस्ट 800 ग्राम, ऑलमोस्ट 1 केजी के बराबर हमें रोज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए। थैंक यू।